भर जानी चाहिए। हाँ। बस आप बता दें बस इनको शो कि भर जाए। से जाते ही मैं पहले आपको ईदी दूंगा। बहुत सारी। लेकिन कितना मजा आता है जब आप डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं और बच्चों के कपड़े देखते हैं और बच्चों की स्पेशली कपड़े देखते हैं। अच्छा हम लोग जिस वक्त चीज़ें खरीद रहे थे बच्चे के लिए, तो हमने एक तो पहले ये भी नहीं किया था कि हम पता करें कि जेंडर क्या है या कुछ सही से, तो हम वही जेंडर न्यूट्रल चीज़ें ले रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि क्या होता है जेंडर न्यूट्रल ही होता है सब कुछ, ऐसे कोई नहीं कि लड़कियों के कपड़े पिंक होते हैं लड़कों के कपड़े ब्लू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाय एवरीथिंग, तो हमने ऐसे ही वी गॉट एवरीथिंग कि अच्छा हमने जंप सूट्स भी ले लिए, सब हो गया। अच्छा वो पैदा हुई उसके थोड़े टाइम और हमने कम लेके, जैसे कि थोड़े टाइम बाद एवरीवन से कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा मत लेना। न्यूबॉर्न तो बाकी बहुत जल्दी एग्जैक्टली। तो अच्छा हमने लिए, अब ना मैं उसको देख रही हूँ कि मैं ये कपड़े इसको पहना रही हूँ, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा मैं गई, मैंने जाके बहुत सारे फ्रॉक रेड पिंक येलो, मैंने कहा इसके पास सारे लड़कियों वाले कलर होने चाहिए। मैंने कहा गुड, नाउ शी लुक्स फाइन। तो फिर मैंने उसको बाकायदा उसके फ्रॉक्स और वो जो अभी मैंने उसके लिए सोचा कि उसके गरारा वगैरह कुछ ऐसे पहनाएंगे, तो इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं नाम वैसे किसने सोचा था आप में से? नाम मेरी बड़ी बहन ने तजवीज़ किया था, क्योंकि हमने सब फैमिली मेंबर्स को कहा था, इनकी साइड पे भी मेरी साइड पे भी, कि हर फैमिली 5 नाम हमें बताए, उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा, और कुरानदाजी नहीं मिला कि जिसका निकला काइंड ऑफ यही हुआ। हाँ, तो कुरानदाजी वाला ही मामला था। तो हर फैमिली मेंबर ने 5 नाम दिए। उसमें से मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने आयनूर नाम सजेस्ट किया था। तो फिर हमने सारे नाम का मतलब, उनका रेफरेंस, उनकी सारी चीज़ें जो हिस्ट्री के हिसाब से सब देखने के बाद भी थॉट कि अच्छा दिस इज़ समथिंग के मतलब वो होता है ना कि आपकी बहुत प्यारी सी चीज़। आई थिंक हम डे 6 पे डे ऐसे ही कुछ कि सबने कहा कि अब तो रखना ही पड़ेगा नाम, कि अभी तक तुम लोगों ने नाम नहीं रखा, हम इसको मुन्नी चुन्नी बुलाना शुरू कर देंगे। हमने कहा क्योंकि नाम ही चलता है सारी जिंदगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने फाइनली उसको आयनूर नाम दिया। अच्छा, मैं ना आप लोगों को आपके बचपन की ईद में ले जाऊंगी। बचपन की ईद में आपको क्या चीज़ सबसे ख़ास लगती थी जो आप अभी भी मिस करते हैं? Who's answering first? Okay. आई थिंक सबके साथ ईद गुजारना। मुझे हमारे मामू के घर पे सब गैदर होते थे और वहाँ पे ये होता था कि सब ना, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी की जो फैमिली वो बहुत बड़ी सी है और मेरे जो अब्बू की साइड की भी फैमिली वो बहुत बड़ी सी है, तो हम सब एक साथ इकट्ठे होते थे और वो पूरे सब लोग सारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं बड़े जो होते थे वो सारे सोफा पे बैठे थे। हम सारे कज़न्स एक के पास जाते थे, ईदी कलेक्ट करते थे एंड देन हम सब काउंट करते थे और उसके बाद क्योंकि वो होता था कि किसने कैसे स्पेंड की है, कि अच्छा कोई जाके यूजुअली होता है कि जाके मैक्सिमम कितनी ईदी मिली हुई है? मैक्सिमम काफ़ी सारी मिली हुई है। मेरे पास बहुत सारी हो जाती थी, बहुत सारे लोग थे। एक दूसरा ये कि मैं डिमांड भी कर लेती थी कि मतलब क्योंकि मुझे होता था कि मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे आप इतनी दो, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो आई थिंक उस ज़माने में अगर मैं सबसे ज़्यादा आई थिंक 40-50 था। वाह, ये तो बहुत अमीर है भाई। ये तो मुझे शादी के बाद इतनी ईदी करती है मेरे ख्याल से। हाँ, शादी के बाद बात है। शादी के बाद तो काफी हो गई थी। आपकी बचपन में सबसे रह से कितनी ईदी इकट्ठी हुई होगी? जो जिस पे मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया था वो 8000 हुई थी, इससे ज्यादा तो नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों के ये मेरा भाई, मैं भी शादी से पहले फिर 5-10 हज़ार से ज्यादा ईदी मेरी भी इकट्ठी नहीं होती। सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हम भी इकट्ठी की बात कर रहे हैं। वाह यार माशाल्लाह, शी इज अ रिच गर्ल। वो रिश्तेदार कहाँ हैं जो दिया करते? इन्होंने सलामी दी इन रिश्तेदारों ने, फिर बाद में शादी में। हाँ सलामी भी तो सलामी वो देखे ना, वो रिश्तेदार वही है, कहीं और नहीं गए। अच्छा, अब तो आप उस वाले फेज में आ गए ना कि अब आपको ईदी देनी पड़ती है, ये अभी भी आपको ईदी मिलती है? देनी भी पड़ती है तो वो इक्वल हो जाता है, 0-0 हो जाता है मामला ना। कभी लॉस में भी गए हम अभी, तो बच्चे बहुत सारे हो गए भाई। अब तो आपकी माशाल्लाह बेटी की पहली ईद है। यही मैंने कहा जो ईदी देगा वो अम्मी के पास, अम्मा के पास आएगी सारी ईदी। अच्छा, अब अपनी दफा अगर हमारी अम्मा ईदी मांग लेती थी तो हमें कितनी अजीब हल्की सी मौत नहीं पड़ जाती थी? आप दे रहे थे, खुशी दे रहे थे वैसे? बिल्कुल नहीं। आई यूज्ड टू बी लाइक कि अम्मी ये मेरी ईदी है, सबसे पूछती है मेरी है, मैं इससे कुछ नहीं, हमारी मेहनत की कमाई है, इसमें आप लोगों का कोई हक नहीं। हाँ, लेकिन अम्मी वैसा है कि नहीं देखो ये तो अभी मैंने भी तो बाकी सबको दी है, तो ये मुझे मेरी क्या गलती है? सारी अम्माओं को ना वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिट करते हुए आपके पैसे गायब करती है ना, पता नहीं चलता। अम्मी मैंने इतने पैसे आपको ईदी की दी थी, फिर अम्मी पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाती थी। आपकी अम्मी भी ऐसी सेम थी? अम्मियाँ यूनिवर्सली एक जैसी होती हैं, चाहे अमेरिका की अम्मी। मैं ऑफेंड हो रही हूँ, व्हाट डज दैट मीन? अम्मियाँ यूनिवर्सली, हम भी तो अम्मियाँ यूनिवर्सली एक जैसी
होती है। अम्मा प्यारी होती हाँ तो है प्यारी होती है, लेकिन पैसे का हाँ। हेर फेर करती है वालदा। क्योंकि इसमें बड़ा अब्बा मजा कहते आएगा। होंगे कि कर लो होंगे भाई। क्योंकि पैसों की बात अब्बा कहते होंगे। ये वैसे ईदी खर्च कहाँ होती थी बचपन में, जो 40,000 इकट्ठी हो जाती थी भाई? मैं खर्च कर लेती थी। किन चीज़ों पे ज़रा खर्च करती थी? अच्छा, ऐसे एक बार मुझे याद है, हम कजिन्स गए थे, सब बाहर घूम रहे थे और पैसे लेकर ही जा रहे थे कि ईदी है और बाहर जाएंगे, तो किसी ने कोई आया मांगने के लिए, फ़कीर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि पैसे दे दो। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे कर के, हाँ लेकिन थोड़ी डम भी थी, तो मैंने उसको बहुत सारे दे दिए। वापस आके जब मैंने बताया कि बिल्कुल शाबाशी नहीं मिली मुझे, सदमा लगा। अच्छा, बच्चों को तो बहुत है, उनको सिर्फ ना कड़क नोट से मतलब होता है। Yes. नया नोट हो वो ट्रैक करता है ना। आयरन करते हैं कपड़े, नहीं वो मैंने किया है। हाँ वो अच्छा भी मैंने लगता किया है। है, हाँ। अच्छा, आप क्यों, आपको ये बातों से आप रिलेट नहीं कर पा रहे क्यों? अरे जैसा क्यों क्योंकि है? मिडिल क्लास लोगों की बात है ना ये। 40,000 की ईदी की बात हो रही है, मैं कैसे रिलेट करूँ? नहीं, अभी बात हो रही है कि वो नोट को कड़ा कैसे प्रेस करके, नहीं कड़क नहीं, ऐसे प्रेस नहीं। हमारे अब्बा बैंकर हैं तो बहुत कड़क नोट ही आते थे हमारे पास। बता दूं फिर हमेशा। हाँ सेम ऐसे होता है, फिर बाकी खानदान वाले भी मांगते हैं फिर कड़क हाँ, नोट, उनको भी खानदान ईदी के लिए वाले, चाहिए मोहल्ले होते थे। वाले कि जी ये गड्डी चाहिए कड़क नोटों की। बिल्कुल ऐसे ही फिर होता अब है। हमारे अब्बा मना करते थे साफ साफ कि आपको गड्डी शड्डी नहीं। आपकी बचपन भी की खपत होती थी। जो एक याद है कि एक घर में सब जमा हुआ करते थे घर वाले, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बुजुर्ग नहीं रहे जिन्होंने खानदान को एक रखा हुआ था। तो अब हर किसी के घर जाना पड़ता है और हर किसी को आना पड़ता है, तो वो उस तरह जमा नहीं हो पाता। मुझे लगता है एक बुजुर्ग होना चाहिए। जो है वो सब निकल गए, ऊपर चले गए सारे। हमारे और उनसे ना अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ना बड़ी ईद अल्लाह बहुत ताला मुख्तलिफ है। सेहत बहुत जिंदगी मुख्तलिफ। दे। हाँ, मेरे अभी- अब माशाल्लाह बड़ी है। वो इंडिविजुअलिस्टिक ईद हो गई है कि आपको अलग अलग घर में जाना पड़ता है। ट्रू, ये बात बिल्कुल सही। और आपने अपनी पहली आप जो ईदी थी वो खर्च कहाँ करते थे? वो दोस्त मिलके जाया करते थे कि खाने शाने बचपन पे। से? हाँ हाँ, वो रोल पराठा खा लिया या कुछ इस तरह की चीज़ खा ली। हाँ। अच्छा, वैसे मुझे बताया, हमने आपके अक्सर ना इंटरव्यूज में सुना है कि आप दोनों की फैमिलीज में की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है कि दोनों? उसका क्रेडिट फैमिलीज को ही जाता है। नहीं, हम दोनों को भी तो आप लोगों की भी तो एफर्ट होगी पीछे से। ज्यादा एफर्ट हमारी है, मेरी तो है भाई। तो क्या और किसी रिश्तेदार और थे ने पीछे नहीं से, क्या फैमिली फ्रेंड से कि जो इतनी अच्छी कुछ बॉन्डिंग भी है? नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छे लोग हैं हमारे हाँ, घर वाले। बुनियादी अच्छे तौर लोग पर हैं। मुझे भी यही लगता है। थोड़ा मैं दूर से उनको देखूं तो अच्छे हाँ, लगते अच्छे हैं लोग हैं दोनों। दोनों, एक दूसरे के साथ कहीं ऐसे हमें लगता है कि ये क्या बात होने वाली है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। नफीस से लोग हैं हाँ, वो। प्यारे। हाँ, प्यारे से Cute। लोग। क्यूट, अच्छे लोग हैं। क्यूटी पटूटी। अच्छा, तो किसको वैसे मनाने में टाइम तो नहीं लगा था फैमिली में, उनकी फैमिली को मनाने में या फिर आपकी फैमिली को मनाने में शादी के लिए? हम दोनों को मानने में वक्त लगा था एक दूसरे के लिए। फैमिलीज मानी हुई थी। हाँ, तो पहले दोस्ती थी, क्या था? कुछ नहीं, हमने साथ में काम किया था। तो आई रिमेम्बर जब हमने साथ में काम किया था, तो मुझे मेरी एक खाला ने कहा था, ये हमारे घर पे आए थे तो न्याज पे, तो मेरी खाला ने कहा था कि अच्छा तो लगता है। मैंने कहा हाँ, तो नहीं करनी। मैंने कहा नहीं आंटी प्लीज़, हम काम करते हैं साथ में, हम को वर्कर्स हैं, आप कितने लोगों के साथ काम करते हैं, शादी थोड़ी करते हैं। नहीं लेकिन अच्छा तो है। मैंने कहा नहीं आंटी नहीं कर रहे हम इस बारे में बात। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने बताया कि इनके घर में भी हाँ, मेरी भी खाला ने कहा था कि हाँ बड़े अच्छे दोनों लगते की हैं, खालों बड़े के आपस में देखे क्या क्या हाँ। जबरदस्त कड़ा कनेक्शन था। हाँ, देखें फिर इस तरीके से। लेकिन फिर वो बहुत पीछे चली गई वो बात। तो जब फिर हमने बात की घर के अंदर, तो देखो अच्छा, वो ऐसा लगा कि शायद बहुत ये पहले तैयार बात थे ये हुई थी। लोग। हाँ, मतलब कि- ऐसे माने हुए थे कि तैयार थे कि अच्छा हाँ ठीक है। उनको लड़का पसंद आ गया था जब न्याज पे आए थे, तो वहीं पे। हाँ ये हुआ है, हाँ। ये मुझे इनकी अम्मी ने बताया बल्कि। तो वैसे टाइम लिया आप लोगों ने शादी में या चट मंगनी पड़ गया? चट मंगनी पड़ गया। बहुत- We didn't take time। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। 3 महीने 3-4 हाँ, महीने हाँ, के अंदर easy। 3 और कोई हमारी कोई ऐसी तैयारियां जब वगैरह फैसला हो कुछ भी गया नहीं तो हो हुआ। गया, फिर क्या। कोई हमारी तैयारी बड़ी वगैरह कुछ मिनिमलिस्टिक सी शादी थी, हाँ, थोड़े बहुत से लोग basic, थे। हाँ। हमने ना और- उसके अंदर ज्यादा प्रमोशंस हाँ। वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अपनी। क्योंकि बड़ी- आजकल तो शादियां Yes। स्पॉन्सर्ड होती हैं भाई। Exactly, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी We नहीं। didn't। शादी बड़ा इंटीमेट सा लगता है मुझे। We chose it not इवेंट to be होना like चाहिए। that। हाँ। चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं